नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो हमारा जो कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका प्रैक्टिस सेट आज हमारा चौथा होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रैक्टिस सेट। अगर आप प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। 5 नंबर के जो कंप्यूटर के प्रश्न बनते हैं प्राइमरी सुपर टेट के लिए, उसके लिए महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स पीडीएफ चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, वहां से जाकर आप ले सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट चौथा जो कंप्यूटर का था। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि इनमें से कौन सी वेबसाइट एड्रेस वैलिड है। इसमें से कौन सी वेबसाइट एड्रेस वैलिड है वो आपको बताना है। वैलिड का मतलब सही है, बाकी 3 गलत है, वो उसमें से एक छांटना है। ऑप्शन है www.xe.com, b www.xe.com, xd x सिर्फ है .com नहीं है, c xread@.com और d है www.xread.com। तो इसमें से कौन सी साइट जो है वैलिड है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें से साइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही हो जाएगा। साइट वैलिड है, बाकी सभी गलत है। इसमें .com नहीं लगा हुआ है, इसमें ये एड्रेड बीच में लग गया, यहाँ ये नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर वहीं दिया गया है www URL। अब यहाँ प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, चलिए यहाँ पर दिख रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा है कि http www.xread.com एक URL एड्रेस में डोमेन नेम कौन सा है। इसमें से डोमेन नेम आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए डोमेन नेम इसमें से कौन सा है, आपको इसमें से डोमेन नेम बताना है। ऑप्शन है .com, ऑप्शन बी है http और ऑप्शन सी है www और डी है xread। तो इसमें से डोमेन नेम आपको बताना है। तो डोमेन नेम बता दें, वो लास्ट वाला पॉइंट होता है उसी को डोमेन नेम कहते हैं। तो इसमें .com लगा है तो इसीलिए हमारा डोमेन नेम सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, सारे डोमेन नेम के बारे में दिया गया है, जो भी होते हैं इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। चलिए पढ़ाता हूँ मैं। कुछ डोमेन नेम के नाम दिए, जैसे देखिए .com जिसको कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रदाता हिंदी में कहते हैं, .net नेटवर्क इसको कहते हैं, .gov गवर्नमेंट इसको, देखिए गवर्नमेंट को शॉर्ट फॉर्म में इसको gov कहते हैं, तो सरकारी संस्थानों के में लगता है। .edu एजुकेशन को शॉर्ट फॉर्म में शैक्षिक संस्थानों में लगता है। .origin और ओरिजिनेशन में लगता है, स्वैच्छिक संस्थानों में लगता है। और .mil जो है मिलिट्री सैनिकों वाले में संस्थानों में ये डॉट लगता है। अंत में डोमेन नेम इसको कहते हैं, लास्ट में लगाया जाता है सारे URL के पीछे, तो ध्यान रखिएगा। और .int इंटरनेशनल के लिए लगता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है। ऑप्शन ए एक सिग्नल नेटवर्क है, ऑप्शन बी है विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल कनेक्शन है, ऑप्शन डी है लोकल नेटवर्क का एक विशाल कनेक्शन है, और इनमें से कोई नहीं, डी वाला विकल्प है। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है वो आपको बताना है। तो अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट जो है विभिन्न नेटवर्कों का एक विशाल कनेक्शन होता है। तो हमारा जो बी वाला विकल्प है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और अब हमारा प्रश्न नंबर, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंटरनेट छोटे बड़े कंप्यूटर का विशाल एवं विश्वव्यापी जाल है जो विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा नियमों का अनुपालन कर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो नेटवर्क जो है एक विशाल क्षेत्रों का भंडार है, ध्यान रखिएगा। एक तरह से कह सकते हैं नेटवर्कों का भंडार होता है। इंटरनेट डैश पर काम करता है। तो इंटरनेट किस पर काम करता है। ऑप्शन ए है सर्किट स्विच पर, बी दोनों पैकेट और सर्किट स्विच, और सी सैटेलाइट, और डी है पैकेट स्विच डी वाला विकल्प है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। इंटरनेट डैश पर काम करता है। तो इंटरनेट जो है किस पर काम करता है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई लोगों का गलत होगा। इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा
पैकेट स्विच पर ये काम करता है। डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा चौथा का। देखिए पैकेट स्विच डेटा को समूहीकृत करने का एक तरीका है जो डिजिटल नेटवर्क पर पैकेट से प्रसारित होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा संचार के लिए पैकेट स्विच प्राथमिक आधार होता है। पैकेट स्विच जो है इसमें प्राथमिक आधार माना जाता है इंटरनेट में। पैकेट जो स्विच आप लेते हैं उसी को कह रहा है। तो डी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 5। जब भी क्रॉलर वेबसाइट को क्रॉल करता है, जब भी क्रॉलर वेबसाइट को क्रॉल करता है तो जिस पर कोई भी लिंक नहीं होती उसे डैश डैश कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। ए है ओवर पेज, बी एब्सलूट पेज, सी डेड पेज और डी होम पेज। तो जब भी क्रॉल वेबसाइट को क्रॉल करता है तो जिस पर कोई भी लिंक नहीं होती उसे डैश डैश कहा जाता है। मतलब लिंक हर पेज पर दिया जाता है किसी भी चीज़ का, जो भी पेज बनाया जाता है, लेकिन अगर उसमें लिंक ही नहीं रहता तो उस पेज को कहते क्या है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 5 के तहत। तो उसको हम कहते हैं ना डेड पेज या डेड पेज भी कह सकते हैं, डेड पेज भी कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो सही होगा वो डेड पेज, सी वाला विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा 5वां का। प्रश्न नंबर 6वां है कि सॉफ्टवेयर जो यूजर्स को वेब पेज देखने की अनुमति देता है उसे डैश डैश कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो यूजर्स को वेब पेज देखने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वेबसाइट, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी इंटरप्रेटर और डी इंटरप्रेटर ब्राउजर। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जो वेब पेज को देखने की अनुमति देता है? तो उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं इंटरनेट ब्राउजर कहते हैं, फीचर जिसको हम कह सकते हैं। डी वाला विकल्प जो है हमारा इसका सही हो जाएगा 6वां का। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब से सूचना तथा डाटा प्राप्त करके तथा उसमें उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर प्रदर्शित करता है। डेस्कटॉप पर आप कह सकते हैं उसको हमको दिखाता है। सॉफ्टवेयर एक होता है यह। और इंटरनेट एक्सप्लोरर, मेजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम आदि ये वेब ब्राउज़र की श्रेणी में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम कभी कभी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि IPv6 एड्रेस की साइज होती है। IP इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। IPv6 एड्रेस की साइज कितनी होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए 64 बिट, बी 265 बिट, डी सी है 128 बिट और डी है 32 बिट। तो कौन सा हमारा विकल्प सही होगा? IPv6 एड्रेस की साइज होती है, तो वह साइज की बात करें तो वह 128 बिट की होती है। सी वाला विकल्प जो है हमारा इसका सही हो जाएगा, यहाँ पर वही दिया गया है। प्रश्न नंबर 8, www का अर्थ क्या होता है या फुल फॉर्म भी आप कह सकते हैं, क्या होता है? ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वार, बी है वर्ल्ड वाइड वेयर्स और सी है वर्ल्ड वाइड वेट और वर्ल्ड वाइड वेब जो है डी ऑप्शन है। तो कौन सा हमारा विकल्प सही होगा? तो वो होगा वर्ल्ड वाइड वेब इसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है www का। तो यहाँ पर दे दिया गया है। प्रश्न नंबर 9, डैश डैश वेब पेज को कनेक्ट करता है। डैश डैश वेब पेज को कनेक्ट करता है, कौन सा कनेक्ट करने का कार्य करता है? ऑप्शन ए हाइपरलिंक, बी इनमें से कोई नहीं, सी लिंक और डी कनेक्टर। तो कौन इसको कनेक्ट करने का कार्य करता है? वेब पेज को कनेक्टर करता है तो कौन करता है? तो वह करता है हाइपरलिंक जो होता है वह कनेक्ट करने का कार्य करता है एक पेज से दूसरे पेज को। तो ए वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। हाइपरलिंक HTML टैग्स का वह भाग है जिसमें अन्य पेज या वेब पेज का पता दिया जाता है। हाइपरलिंक क्लिक करने पर कंप्यूटर हमें उसी पेज पर ले जाता है। तो
तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लीजिए हाइपरलिंक अगर फर्स्ट पेज पर दिया है तो अगर हाइपरलिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दूसरे पेज पर ले जाएगा जहां उस लिंक से जुड़ा होता है, तो उसी को हाइपरलिंक कहते हैं। जब आप फ़ोन में भी हाइपरलिंक, जब आप किसी साइट पर जाते हैं तो उस पर हाइपरलिंक दिए रहते हैं, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो दूसरे साइट पर चले जाते हैं। ऐसा कई बार होता है, आप फ़ोन यूज करते होंगे तो आपको पता होगा। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल मेल सर्विस के लिए उपयोग किया जाता है? मेल सर्विस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इसमें प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 10 का। तो किस सर्विस का आप प्रयोग करते हैं? तो वो हम सर्विस का प्रयोग करते हैं, कौन सा ऑप्शन है? SMIP, BSMAP और CSMOP और DSMT। तो किस हाइपरलिंक का प्रयोग, हाइपर मेल सर्विस का प्रयोग किया जाता है? प्रोटोकॉल मेल सर्विस का प्रयोग कर सकते हैं, किसका किया जाता है? तो वह SMTP का प्रयोग करते हैं। डी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको कह सकते हैं, यहाँ पर दिया भी गया है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको कहते हैं, का प्रयोग ईमेल सर्विस के लिए किया जाता है, जबकि POP इनकमिंग ईमेल सर्विस के लिए किया जाता है। तो ये थे आज हमारे प्रैक्टिस सेट चौथा का 10 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।